बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक शाइन न्यूज़ के साथ मैं हूँ रुबैया चौधरी और आज हम टॉपिक लेकर आए हैं इंग्लिश लैंग्वेज पर। हमारे साथ इस वक्त लेक्चरर एहसन अकबर मौजूद हैं जिनसे हम इंग्लिश लैंग्वेज पर बात करेंगे, जो कि हम देखते हैं कि हमारी अब बुक्स इंग्लिश में कन्वर्ट होती जा रही हैं। एक वक्त था जबकि हम 10वीं क्लास तक, जबकि मैं खुद पढ़ रही थी, तब मैंने भी ये देखा कि हमारी 10th क्लास तक उर्दू में किताबें होती थी, सारी एक इंग्लिश की किताब थी जो कि इंग्लिश में होती थी। तो तब एक ऑप्शन होता था कि आप चाहें तो इंग्लिश में पढ़ लें, बाकी बुक्स भी चाहें तो उर्दू में पढ़ लें। लेकिन उससे पहले जो हमारे बड़े थे वो कहा करते थे कि हमने इंग्लिश की बुक जो है वो 5वीं 6वीं में जाके पढ़ी है, छोटे होते हमने बुक नहीं पढ़ी थी। और अब हम क्या देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी इतनी ज्यादा किताबें हैं और सारी की सारी इंग्लिश में है। तो अब जो न्यू यूथ है उनके पास तो इंग्लिश बहुत अच्छी है। अब जो पहले से पढ़े हुए हैं उन्होंने इंग्लिश इतनी हाई फाई नहीं पढ़ी हुई, वो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमने मुआशरे में लोगों को कैसे दिखाना है कि हम इंग्लिश बोल सकते हैं, क्या है इंग्लिश। इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे क्योंकि लेक्चरर हमारे साथ एहसन है जो वो भी इंग्लिश के ही लेक्चरर है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर आज हम इंग्लिश लैंग्वेज पर बात करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कितनी जरूरी है हमें मुआशरे में आगे बढ़ने के लिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो उसमें भी यही देखा जाता है कि इंग्लिश वाले को देखा जाता है कि ये बंदा इंग्लिश में कितना परफेक्ट है। या आप कोई फॉर्म फिल करना हो ना जॉब के लिए, उसमें लिखा होता है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स कैसी हैं, कि हाई है, लो है, मीडियम है, या जो भी है। तो उसके बारे में बताएं इंग्लिश लैंग्वेज कितनी जरूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जहाँ पर भी जाते हैं, सबसे पहले तो ये है कि हमारा जितना भी सिलेबस है वो सारे का सारा इंग्लिश में है, या फिर जो है गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि उसको इंग्लिश में कर दिया जाए। एक तो ये बात है, यानी कि जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें हमने जो है लैंग्वेज वो पढ़नी होती है, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी होती है। फिर उसके बाद इस वक्त एक बच्चा जो है वो अपनी तालीम मुकम्मल करता है। तालीम मुकम्मल करने के बाद जब वो जॉब्स के लिए जाता है तो वो वहाँ पर जो है वहाँ पर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें उसको लिखने के लिए कोई ना कोई टेस्ट दिया जाता है, वहाँ पर वो भी आपने इंग्लिश में ही लिखना होता है। फिर उसके अलावा ख़ास तौर पर यह है कि जो आपका इंटरव्यूज़ होते हैं वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं। और अगर हम जो मुकाबले के इम्तहान है वो और जो वो प्रोविंशियल सर्विसेज उसके एग्ज़ाम की जो 1 पेपर टेस्ट हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो सारे के सारे जो हैं उनमें से आधे से ज़्यादा जो इंटरव्यू आपका इंग्लिश में होता है। तो इसलिए बात यह है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, जितनी भी एडवांसमेंट्स आ रही हैं, वो सारी की सारी जो है उसकी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, वो इंग्लिश लैंग्वेज है। एक तो ये बात है, इसलिए भी ज़रूरी है। फिर उसके अलावा ये है कि जितनी भी बुक्स हैं वो सारी की सारी जो है वो पायरेटेड में मिलती हैं, वो इंग्लिश में मिलती हैं। तो अगर हमें इंग्लिश आती है तो फिर ये है कि जो हमारे पास वो बहुत बड़ा जो है एक नॉलेज पड़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ लाइब्रेरीज, तो हम उससे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो किताबें जो प्रिंट हैं, जो पायरेटेड हैं, वो हमें एक तो वो सस्ती मिल जाती हैं। तो इसलिए ये है कि अगर हमें इस पर अच्छी ग्रिप है तो जाहिर है कि वो हमारे लिए डेफिनेटली हमें एज। देखिए ना, जो बच्चे मैट्रिक करके आते हैं, वो बच्चे जिन्होंने उर्दू मीडियम सिलेबस पढ़ा होता है, वो अचानक से फर्स्ट ईयर में आते हैं, उन्हें इंग्लिश की बुक्स थमा दी जाती हैं और वो बच्चे सोच रहे होते हैं कि हमने ये पढ़नी कैसे है, अब वो इंग्लिश अपनी कैसे बेहतर बना सकते हैं, इंग्लिश सीख कैसे सकते हैं। सबसे पहले ये है कि हमारे यहाँ पर ना जिस वक्त एक बच्चा पढ़ता है, कुछ बच्चे जो हैं वो जो है PTB का जो सिलेबस है वो पढ़ रहे हैं, कुछ जो हैं वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ रहे हैं, कुछ जो हैं वो कैम्ब्रिज का पढ़ रहे हैं। अब जाहिर है कि वो जो कैम्ब्रिज वाले हैं वो और जो ऑक्सफोर्ड वाले हैं, उन स्टूडेंट्स वो तो वैसे भी अपने आप को थोड़ा सा जो है वो सुपीरियर जो है वो फील करते हैं एज़ कम्पेयर टू वो जो PTB के जो स्टूडेंट्स हैं उनके निस्बत। फिर उसके बाद ये है कि वो हमारे पास ना एक हमारा ये भी नतीजा है कि हमारे पास जो है वो ट्रेंड टीचर्स नहीं है। हम क्या करते हैं कि बच्चे आपने इस यहाँ से इतना लेना है, इसको आपने क्या करना है, क्रैम करके तो आ जाना और कल आकर सुना देना है। अब ये है कि हम जब तक हम इसको ना, इसके पीछे जो सबसे बड़ी जो वजह है कि हमें इंग्लिश जो है
क्यों नहीं आती? वो इसलिए नहीं आती क्योंकि हम इसको एज अ सब्जेक्ट डील कर रहे हैं, हम इसको एज अ लैंग्वेज डील नहीं कर रहे हैं। सब्जेक्ट से मुराद ये है कि हमने, या जो हमारे टीचर होते हैं वो कहते हैं, सॉरी टू से टीचर्स के लिए, कि वो कहते हैं कि बेटा आपने इतने से लेकर इतना जो है वो अच्छे तरीके से याद करके आ जाना है। अब ये है कि वो उसको जो है वो उनको सोचना नहीं सिखाते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आपने इतना याद करना सिर्फ पास ना। और हमारी भी अक्सर ये होती है कि जब जो बीए के स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं हमने 33 या 66 नंबर लेने हैं और हमने इसको सिर्फ पास करना है। वो इसको एज अ सब्जेक्ट लेके चलते हैं। मतलब ये होता है ना कि बच्चे जब याद कर रहे होते हैं लेसन, उन्हें होता है कि उन्होंने बस पास होना है पेपर में, तो वो रट्टा मार लेते हैं इंग्लिश वर्ड्स में। उन्हें ये मतलब ही नहीं पता होता है लफ्जों के, हमने जो लाइनें इंग्लिश में याद की उनकी उर्दू में ट्रांसलेशन क्या है जी। क्योंकि ये हमारी, एक तो ये भी है ना कि ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। जब नेटिव लैंग्वेज नहीं है तो इसमें जो है वो हमें जो वर्ड्स हैं वो याद करने पड़ते हैं। तो इन वर्ड्स को याद करने के लिए जो है हमें काफ़ी ठीक ठाक जो है वो वक्त लगाना पड़ता है। लेकिन ये है कि वो लोग जो इसको एक लैंग्वेज लेके चलते हैं तो वो इसको 3-4 साल के बाद जो है वो आसानी से सीख लेते हैं। ये भी कहा जाता है कि जो कोई भी अगर आपने लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए 6 महीने जो हैं वो इनफ होते हैं। लेकिन ये है कि उसके लिए शर्त ये है कि आपका पूरे का पूरा जो है आपकी क्लास वो भी इंग्लिश हो, आपका जो जितना भी एनवायरनमेंट है वो जो एनवायरनमेंट है वो सारे का सारा जो है वो घर में भी, बाहर में, दोस्त में, जहाँ पर भी मिलना है सब ने वहाँ पर इंग्लिश बोल रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स बच्चे करते हैं वो क्लास में तो वो बोल रहे होते हैं इंग्लिश, लेकिन जो ही वो क्लास से बाहर निकलते हैं तो साथ ही वो उर्दू में रहते हैं या फिर क्या करना शुरू करते हैं पंजाबी में। बिल्कुल, घरों में देखा जाता है कि पंजाबी लैंग्वेज यूज की जाती है, घर से बाहर कोई फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग में है या किसी और से मिलते हैं तो उर्दू लैंग्वेज यूज करते हैं। जब कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ या किसी बहुत सीनियर बंदे से जो कि इंग्लिश में बात, उसके सामने बात करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज यूज करेंगे। हमारी एक लैंग्वेज ही नहीं है जिसपे हम फोकस रख सकते हैं। हम बदलते रहते हैं माहौल के हिसाब से कि इस माहौल में हमें ये तरीका अपनाना है, इस माहौल में ये बताया मुझे कि हम देखते हैं कि लैंग्वेज बात करते होगा इंग्लिश में, कि बहुत से लोग ऐसे जो इंग्लिश लिख बहुत अच्छी लेते हैं लेकिन उन्हें बोलनी नहीं आती। उन्हें ये लगता है कि शायद वो बोल रहे हैं तो शायद कुछ गलत बोल देंगे, अगला बंदा उनकी गलती निकाल देगा, जबकि गलतियों से हम सीखते हैं। लेकिन हमारे मन में ये बात चल रही होती है कि अगर उसने मेरी गलती निकाल दी तो मेरे लिए ये बेइज्जती हो जाएगी, शर्मिंदगी की बात होगी। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके लिए क्या होना चाहिए कि मैं कैसे अपने आप को खुद में कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ? मैम हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो है हमें अल्लाह ताला ने 2 कान दिए हैं, एक ज़ुबान है। इसका मतलब ये है कि हमने ज़्यादा सुनना है। अब यही जो है, जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो 1.5-2 साल जो है वो सुनता है। इसका मतलब जो वो सुन रहा होता है फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता पहले वो एक वर्ड बोलता है, बल्कि वर्ड नहीं होता, कुछ साउंड्स होती हैं जिसको वो कोइंग बोला जाता है, यानी कि जो उसके अपने मखसूस है, यानी कि उसको अगर भूख लगी है तो कुछ उसने आवाज़ को निकालनी है तो वो जो है सबसे पहले वो जो आवाज़ें हैं वो होंगी। फिर उसके बाद वो एक जो है वो वर्ड बोलेगा, वो भी मुकम्मल नहीं होगा, माँ को, मामा को माँ कह देगा या कुछ और इस तरह करे। अब यह है कि वो फिर क्या आएगा, वक्त गुजरने के साथ साथ अगर वो उसने लैंग्वेज जो उसकी नेटिव लैंग्वेज जो उसने सीखनी होती है वो क्या करता है, उस लैंग्वेज के वर्ड जो है अपनी माँ से, अपने बहन भाइयों से, अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। तो वो क्या करता है, फिर अपने आप में वो जो वर्ड्स है वो ऑब्जर्व कर लेता है, तो फिर उसके बाद उसको अपनी डेली लाइफ में लेके आता है। तो अगर हम क्या करते हैं, जो बच्चे इसको लैंग्वेज लेके सीखते हैं फिर इसकी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करनी, क्योंकि ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। नेटिव लैंग्वेज होती तो हम इसको बगैर जो है वो सीखे हुए सीख जाते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कोशिश करनी, कोशिश करेंगे तो हमें जो है वो आएगी। उसके अलावा ये है कि अब जो है 50 to 60 या 70% जितने भी वर्ड्स होते हैं वो वैसे अगर हम नहीं भी पढ़े हो तो वो हम इंग्लिश में, अब क्लास तो हमने क्लास ही कहना है, जमात हम थोड़ी कहते हैं। फिर उसके अलावा जो स्टूडेंट्स उनको हम सुन, चाहे कोई बंदा नहीं भी पढ़ा, इसका मतलब ये है कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, यानी कि 50 to 60% ऑलरेडी हमारे पास उसका है। अब सिर्फ मकसद ये है कि हमने उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक ये लैंग्वेज हमें नहीं आने वाली, या कोई भी लैंग्वेज नहीं आने वाली। लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत सी किस्में, जैसा कि ब्रिटिश लैंग्वेज है, अमेरिकन इंग्लिश है। इसमें फ़र्क क्या है कि कहा जाता है कि ये लैंग्वेज जो है ये हमारी सही नहीं है, ये ब्रिटिश में जा रही है, ये अमेरिकन में जा रही है, इसमें फ़र्क क्या है? असल में इसमें फ़र्क ये है कि इंग्लिश जो
जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़े से डिफरेंट है, उसमें जो वोकेबलरी जो है वो डिफरेंट है, फिर उसके अलावा उनका जो एक्सेंट है वो डिफरेंट है, फिर उसके अलावा जो अमेरिकन हैं उनमें भी ऐसा ही है। अब मिसाल के तौर पर एक वर्ड हम पढ़ते हैं, कलर पढ़ते हैं, तो कलर के जो ब्रिटिश इंग्लिश है, क्योंकि हम पर जो है हम किसकी इंग्लिश बोल रहे हैं, ब्रिटिश की, तो इसलिए हमने क्या करना, जो ब्रिटिश की जो लैंग्वेज है उसको ही हमने अपने जो लाइफ है उसमें लेके आना। यानी कि कलर के जो स्पेल्स हैं COLOR जो कलर है ये अमेरिकन इंग्लिश है, और अगर COLOUR है तो ये जो है ये ब्रिटिश इंग्लिश जो कलर है। इनके वर्ड्स में फर्क है, स्पेलिंग में फर्क है, स्पेलिंग में भी फर्क है, इनके एक्सेंट में भी फर्क है, फिर इसके अलावा इनकी जो वोकेबलरी है वो भी फर्क है। मिसाल के तौर पर मैंने जो एक्सेंट है उसकी बात की है। अब देखिए ना, जो हम ना अक्सर बोल देते हैं, ग्रामर बोल देते हैं हम जो पाकिस्तानी स्पीकर हैं, तो ये जो वर्ड है ये ग्रामर है। अगर हम इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो, ये जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके हिसाब से देखते हैं तो ये ग्रामर है वर्ड। तो जो दूसरे हैं अमेरिकन हैं, वो जिस भी वर्ड के आखिर पर AR आ गया, ER आ गया, OR आ गया, UR आ गया, IOR आ गया, IR आ गया, वो सारे के सारे इनको वो ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसके अंदर वो आखिर में ना एक श्वा साउंड आ जाती है, तो वहां पर उस वर्ड को हमने आ प्रोनाउंस करना होता है। मिसाल के तौर पर हम बोलते हैं टीचर, जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें हम टीचर को हम टीचर ही बोलते हैं, प्रोफेसर है, डॉक्टर है। तो लेकिन जो अमेरिकन हैं वो इस टर्म को बोलते हैं टैपिंग बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इसको टैपिंग नहीं, इसको वो रोटिक बोलते हैं। यानी कि ये जो वर्ड है ये रोटिक है, तो उसमें वो मुकम्मल डॉक्टर, प्रोफेसर, वो जो वर्ड के आखिर में जो वर्ड लगे हैं उसको मुकम्मल प्रोनाउंस करते हैं। और इसी तरह जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसके अंदर अगर इधर एक वाउल साउंड है और इधर भी वाउल साउंड है, जैसे कि वाटर है तो ये वाटर बोल देंगे। लेकिन जो अमेरिकन है, अगर इधर भी हमारे पास एक तरफ वर्ड के एक तरफ जो है वो वाउल साउंड है और दूसरी तरफ भी वाउल साउंड है, तो दरमियान में अगर टी आ गया तो उसको वो डी बोल देंगे, वो उसको वार्डर बोलेंगे, वार्डर डी की साउंड बोलेंगे। तो ये भी इसमें फर्क है इन दोनों में, मतलब इनकी लैंग्वेज में काफी ज्यादा फर्क है। तो लेकिन हम लोग ये देखते हैं ना कि हमारी कोशिश होती है, बहुत से लोग ब्रिटिश यूज कर रहे थे लेकिन बहुत से लोग अमेरिकन भी यूज कर रहे थे खुद को ज्यादा शो करवाने के लिए कि मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूँ, बहुत हाई फाई इंग्लिश बोलता हूँ क्लास में, बाहर में। तो हमें अपने मतलब कि फैमिलीज में ये देखना है कि बच्चा स्कूल से अगर इंग्लिश में पढ़ के आ रहा है, हम ये ना करें कि घर में आते ही पंजाबी में शुरू हो जाए, जो वो पढ़ के आया वो भूल जाए। इंग्लिश जुबान हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए, हमें ज़िंदगी में अगर देखा जाए माशरे के हिसाब से हमें आगे बढ़ने के लिए, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। क्योंकि हमारे इंटरव्यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज में, हमारे सारे टेस्ट जो कि हम देते हैं FPSC के, PPSC के, CSS फॉर एग्जांपल, या कोई भी टेस्ट हो, हम किसी भी जॉब के लिए, पुलिस जॉब है या कोई गवर्नमेंट जॉब है, कोई प्राइवेट जॉब है, हर जगह इंग्लिश लैंग्वेज को देखा जाता है कि इसकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स क्या हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। हमें डेली लाइफ में अगर हम बात कर रहे हैं किसी से, सर इस पर आपका मैं एक सवाल पूछूंगी, हम डेली लाइफ में किसी से बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम पूछते हैं हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, इस पे छोटे छोटे फिक्रे हमें किस तरह डेली बेस पे याद करने चाहिए। असल में जो गूगल है ना, वहाँ पर अगर आप देखते हैं ना कि जो डेली लाइफ यूज़ जो वर्ड्स हैं, तो वो आपको ना काफ़ी लंबी लिस्ट देगा। तो वो आप क्या करें, आप वो लें और उनको आप क्रैम कर लें, क्रैम करके तो उसको आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करें। तो यही एक तरीका है। बाकी ये है कि सर पे सवार करने वाली बात नहीं है। बाकी ये भी नहीं है कि हम हर जो बंदा है वो उसको परफेक्ट ही बोलेगा। भाई अगर हम अपना जो मैसेज है वो कन्वे कर रहे हैं तो वही हमारे लिए। एक और क्वेश्चन मेरा सर, देखिए हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हुए, किसी से बात करते हुए, अब सपोज मैं ही आपसे बात कर रही हूँ, क्या फिक्रे में जैसा कि टेंस यूज़ किए जाते हैं, वाज, वर, हैज़, हैड या विल, शैल, ये यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है या इसे यूज़ किए बिना भी बात हो सकती है? असल में अगर हमने बाहर जो है अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है तो इसका कोई भी इसका ज़्यादा जो है नहीं है। तो आप इसको जिस तरह से भी आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं तो वही सबसे बेस्ट थिंग है। अगला बंदा अगर आपका मैसेज समझ रहा है, चाहे आपने वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाया नहीं लगाया,
डजंट मैटर। तो आपने क्या करना है, अपना मैसेज सिर्फ वो कन्वे करना है। तो एक और भी बात बताता हूँ कि फ़र्ज़ के कुछ जो लोग हैं वो अपने प्रैक्टिस के दौरान जो है वो शायनेस महसूस करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, दे कैन टेक अ हेल्प फ्रॉम द मोबाइल फ़ोन, इट्स रिकॉर्डर। तो वो रिकॉर्ड करके अपनी जो वॉइस है वो उसको इस तरह से वो बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी है कि अगर हम इसको सीखते हैं तो गूगल पे सर्च करते हैं तो वहाँ पर लिखा होगा देयर आर 101 मेथड्स टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। वो जो सारे के सारे हैं उसमें उन्होंने कहा कि आप इन तरीक़ों से इंग्लिश सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं ना तो वो जो तरीका है वो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें नहीं है, वो जो 101 तरीके हैं। मैंने सिर्फ ये अडॉप्ट तरीका दिया था कि जो अगला बंदा, मैंने ये ज़हन में सोच लिया था कि भाई अगले बंदे को जो है वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज यही आती है, तो मैंने जैसे का ब्रोकन सेंटेंसेस थे जो कुछ भी था मैंने उसके साथ बोला, फिर उसके बाद प्रैक्टिस की, अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि कुछ बेहतर हो गया। हमने ये देखना है इंग्लिश लैंग्वेज बोलते वक्त, किसी से इंग्लिश में बात करते वक्त ये नहीं देखना कि मेरा वर्ड मैं यूज़ जो कर रहा हूँ, जो मैं टेंस यूज़ कर रहा हूँ, वाज लगा रहा हूँ, वर लगा रहा हूँ, हैज़ लगा रहा हूँ, हैड लगा रहा हूँ, ये मैं सही लगा रहा हूँ। आप ना लगाएं, आपको नहीं लगाने आ रहे आप ना लगाएं, आपको बात तो कर रहे हैं ना इंग्लिश लैंग्वेज में। जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं, हम किसी से बात करते हैं तो ये भी कह देते हैं कि ये हम पाकिस्तानी हैं जो इन टेंस का बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं, लेकिन बाहर देखा जाए वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो कि इंग्लिश बोलते हैं वो इन टेंस को ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ये हम लोग अपने ऊपर सवार इतना कर लेते हैं कि फिर हम कह देते हैं हमसे इंग्लिश याद नहीं होती, हम इंग्लिश नहीं बोल सकते क्योंकि हमें टेंस की नहीं है ज़्यादा कुछ इसका ख्याल नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं इसके बारे में आइडिया। तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम समझते हैं। हम कोशिश करें तो इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं, क्योंकि कोशिश करने से इंसान सब कुछ ही कर सकता है। तो इसके साथ ही मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बाकी टैलेंट में अगले प्रोग्राम में मैं नया गेस्ट लेकर हाजिर होंगी। तब तक रुपया चौधरी को दीजिए इजाज़त।